प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपना पहला चैप्टर परसेंटेज ख़त्म हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसी से रिलेटेड अगला चैप्टर आज अपना शुरू होने जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट लॉस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से ही रिलेटेड है आपका डिस्काउंट। जब प्रॉफिट लॉस आपको अच्छे से समझ में आएगा तो डिस्काउंट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। देखिए, अभी तक परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा मूल्य। ठीक है, तो मूल्य कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है क्रय मूल्य। सबसे पहले आता है क्रय मूल्य, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, सीपी। तो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होगा। अभी तक जो हम बोलते हैं ना, किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। और यही चीज़ सेम डिस्काउंट में भी चलेगी। और जब हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, जैसा कि हमने आपको परसेंटेज में बताया था। ठीक है, वो एक एक स्टेप करके क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा डीप बात है। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। तो सबसे पहले तो हमने वस्तु खरीदी। अब खरीदने के बाद क्या होगा? या तो उस वस्तु पर हमें लाभ होगा या तो हानि होगी। ठीक है, या तो उस वस्तु पर हमें लाभ होगा या तो हानि होगी। और लाभ या हानि लेकर उस वस्तु को हम बेचेंगे। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब मान लीजिए, हमने अभी आपको बताया जब आप कोई भी वस्तु बेचते हो तो दो ही बातें होती हैं, या तो लाभ होता है या तो हानि होती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रतिशत में। तो हमने मान लिया किसी वस्तु को हमने बेचा 15% के लाभ या 15% की हानि पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमने खरीदा था 100 में, अगर मैं 15% लाभ पर बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा? तो अगर मैं लाभ लेकर बेच रहा हूं तो मैं बेचूंगा 115% में। और अगर मैं इसे हानि पर बेचूं 15% की, तो मैंने 100% रुपया लगाकर किसी वस्तु को मैंने खरीदा, और जब मैंने उसे बेचा तो 15% की हानि हो गई, मुझे 15% नहीं मिला। अगर 100 में से मुझे 15 नहीं मिला तो मैंने उसे बेचा होगा कितने में? 85% में। अब देखिए, इसके लिए लाभ और हानि का फॉर्मूला आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डिजिट सुन के बता देते हैं कि इस सौदे में हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। जैसे अगर मैं कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदूं और 150 में बेच दूं तो ज़्यादा में बेच रहा हूं तो लाभ हो रहा है, और कम में बेचूंगा तो हानि होगी। सबसे खास बात है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होती है। तो देखिए, मैं अगर बात करूं प्रतिशत लाभ की, तो मान लीजिए मैंने अगर कोई वस्तु 100 में खरीदी और मैंने उसे 115 में बेचा। तो जब मैंने 115 में बेचा तो मुझे क्या हुआ? लाभ। कितने का लाभ हुआ? मुझे 15 का लाभ हुआ। तो ये जो मुझे 15 का लाभ हो रहा है, ये 15 रुपये का जो मुझे लाभ हो रहा है वो किस मूल्य पर हो रहा है? तो 115 पे नहीं हो रहा, क्योंकि 115 पे अगर आप 15 का लाभ लोगे तो हमें बेचनी पड़ेगी 130 में। तो ये जो 15 का मुझे लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है? 100 पर। तो पता करिए ये 15 100 का कितने % है? तो 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 15% है। तो ये चीज़ जो अभी मैंने की, मैंने ये निकाला है कि 115 100 से कितने % अधिक है। तो 115 100 से 15% अधिक है। और ये चीज़ मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक में बताई थी पहले दिन क्लास में। तो जो परसेंटेज का बेसिक था उसी से ये जो है प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला बना हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे में मैंने क्या रखा है? बटे में रखा है 100, जिस मूल्य पर मैंने वस्तु को खरीदा था। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। अब ये 100 क्यों आया? क्योंकि प्रतिशत का निशान लगाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं, तो इंटू 100। तो ये प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है, और ये बना परसेंटेज के बेसिक से ही है। प्रॉफिट लॉस बगैर परसेंटेज के बेसिक के क्लियर नहीं हो सकता।
अब देखिए इसी तरह से अगर आप प्रतिशत हानि निकाल रहे हैं तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से, जहां जहां लाभ है वहां वहां हानि लिख दीजिए, हानि बटे क्रय मूल्य और इंटू 100, हानि बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। तो ये आ गया प्रतिशत लाभ। अब देखिए प्रतिशत लाभ जब हमें निकालना होगा तो प्रतिशत लाभ इस बात पे निर्भर करता है कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। जब सवाल बहुत अच्छा बनेगा तो वो ये कहेगा कि दुकानदार के प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए, दुकानदार के प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए। तो अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि दुकानदार का जो प्रतिशत लाभ है उसको आप विक्रय मूल्य पर निकालें, तो हम विक्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, यहाँ पर नीचे क्रय मूल्य नहीं लिया जाएगा, फिर यहाँ पे हम विक्रय मूल्य ही लेंगे। लेकिन ऐसा आपको बड़ा रेयर देखने को मिलेगा। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं जो एसएससी सीजीएल वगैरह में, डेटा एंट्री वगैरह में आए हुए हैं, जिसमें उसने एक्चुअली प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पर ना पूछ के विक्रय मूल्य पर पूछा है, और वो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन भी करूंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये बात मैंने प्रॉफिट लॉस के पहले लेक्चर में बताई थी एकदम शुरुआत में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल तो हमें याद रखना है कि प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों की गणना जो कैलकुलेशन करनी है वो हमें क्रय मूल्य पर ही करनी है। और जब आप डिस्काउंट पे आ जाएंगे तो डिस्काउंट में एक नया शब्द आपको आगे आके मिलेगा, अंकित मूल्य, तो उसकी चर्चा हम लोग डिस्काउंट में ही करेंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस में एक आध क्वेश्चन आपको डिस्काउंट के भी मिल जाए, तो उनको मैं समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएंगे और बिल्कुल भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस देखते रहिए प्रॉफिट लॉस बहुत ध्यान से। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये केवल बेसिक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, एग्जाम में नहीं आते हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रतिशत लाभ होता क्या है वो आप यहाँ से समझ सकें। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114 रुपये 40 पैसे में बेच देता है। तो 110 रुपये में खरीदा है तो ये क्रय मूल्य दे रहा है, सीपी कितना दे रहा है 110 रुपये, ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और उसके बाद वो बेच देता है 114 रुपये 40 पैसे में, यानी कि वो एसपी दे रहा है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है 114 रुपये 40 पैसे। तो आपको सुन के ही मालूम चल रहा होगा कि 110 रुपये, 110 में उसने खरीदा था, 114 रुपये 40 पैसे में अगर वो बेच रहा है तो उसने अधिक में बेचा है, ज़्यादा में बेचा है। कितने ज़्यादा में बेचा है तो उसने 4 रुपये 40 पैसे ज़्यादा में बेचा है, ये उसका लाभ है, ये उसका क्या है, प्रॉफिट। तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो यहाँ उसको लाभ हो रहा है कितने का, 4 रुपये 40 पैसे का। तो कह रहा है बताइए लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत जानना चाहता है। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 रुपये 40 पैसे, और बटे में क्रय मूल्य रख लेना है 110 रुपये और इंटू 100। तो ये दोनों जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 से आप काटेंगे, 11 चौको 44, आंसर आ जाएगा 4%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4%। अगला देखिए बी ऑप्शन सही है अपना। अब देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लाभ हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में देखिए वो क्या पूछ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए, हानि का प्रतिशत क्या है। तो कह रहा है एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर, देखिए सीपी है और एसपी है, उसने रेडियो खरीदा हुआ है 1960 रुपये में और इसके बाद वो बेच रहा है 1862 रुपये में। तो अगर मैं कोई चीज़ 1960 में लाया, देखिए मैं लाया कितने में हूँ, 1960 में, और जब मैंने इसको बेचा तो मैंने बेचा कितने में है, 1862 में। तो मैंने कम में बेचा है, मैंने कम में बेचा है। कितने कम में बेचा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जब आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 98। मैंने 98 रुपये कम में बेचा है। तो ये जो 98 रुपये है इसकी मुझे क्या हो रही है, हानि, 98 रुपये की मुझे हानि हो रही है। तो अगर वो कहता मुझे कितने रुपए की हानि हुई तो इसका आंसर आ जाता 98 रुपये की हानि हुई, लेकिन वो पूछ रहा है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में हमें जवाब देना है, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य और इंटू 100।
तो देखिए ज़रा हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 98 की। क्रय मूल्य जो है वो इसका क्रय मूल्य है 1960 रुपये और इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 98 का आप यहाँ भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 98 दूना 196, 2 से काटा 2 पंचे 10, आंसर आ जाएगा 5%। तो देखिए ये डी ऑप्शन इसका सही है, आंसर है डी। अगला देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद अपने आप हल करिएगा, मैं हालांकि सॉल्यूशन दे रहा हूँ लेकिन आप अपने आप सॉल्व करिएगा इसको, क्योंकि इस टाइप के आगे अभी 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे, उसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे कोई नई चीज़ मिले, नया टाइप मिले, वहाँ देखिएगा, ठीक है। आप सिर्फ ये देख लीजिए सॉल्यूशन में आखिरी में आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, और बाकी आगे बढ़ जाइए। अब कह रहा है एक वस्तु को 448 रुपये में खरीद कर, 448 रुपये में खरीद कर एक व्यक्ति 470 रुपये 40 पैसे में बेच देता है। तो देखिए क्या हो रहा है, उसने ज़्यादा में बेचा, ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको हो रहा है लाभ, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, लाभ। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 48 और 2 50, 60 70, तो 22 रुपये 40 पैसे का उसको लाभ हो रहा है। तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ, सीधे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो मैंने ऊपर रखा लाभ बटे क्रय मूल्य, जितने में किसी वस्तु को खरीदा गया है यानी कि सीपी 448 रुपये और इंटू 100। ये 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, 224 से आप काटेंगे, 224 इंटू 2 448, 2 से हमने काटा, 2 पंचे 10, आंसर आ जाएगा 5%। ए ऑप्शन सही है, 5% इसका आंसर है, एकदम सही जवाब। अगला देखिए, सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा होने के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा। तो देखिए वो सब्जियां लाया था 5750 रुपये की, 5750 रुपये में सब्जी लाया था और उसने इसको बेचा है 4500 रुपये में, 4500 रुपये में सिर्फ बेच रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कितने का नुकसान हो रहा है, तो उसको नुकसान हो रहा है 1250 रुपये की, ठीक है, उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस देखिए कितने का हो रहा है, हमें मालूम है लॉस हो रहा है उसको 1250 रुपये का, 1250 रुपये का नुकसान हो गया। तो प्रतिशत हानि, परसेंट लॉस बराबर आ जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। तो हानि जो हो रही है वो हमें हो रही है 1250 रुपये की, और बटे क्रय मूल्य दे रहा है 5750 रुपये और इंटू 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप 125 से काटेंगे, 5 बार भाग जाएगा, 5 से हमने काटा, 5 दूना 10, 20% इसका आंसर आ जाएगा। सही ऑप्शन है सी, 20%, ठीक है। अगला देखिए, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया। बिल्कुल सेम डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पीछे हम लोग हल करते चले आ रहे हैं। मैंने आपसे बताया था मैं प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन डाल दूंगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी बहुत सरल हैं, इसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस दे रहा है कि 20,000 रुपये है और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दे रहा है 22,000 रुपये में बेच देता है। तो देखिए लाभ कितने का क्या हो रहा है, देखिए ज़रा लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ यानी कि 2,000 रुपये बटे क्रय मूल्य यानी कि 20,000 रुपये और इंटू 100। तो ये 3 0 से 3 0 कट गए, 2 से काटा, 2 दाम 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 10%। ये ए ऑप्शन इसका सही है, 10% इसका आंसर है। सेम उसी तरह का अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख ही रहे होंगे, अपने आप सारे हल भी हो रहे होंगे आपसे, अपने आप हल करते रहिए। सीपी दे रहा है 50,000 रुपये, मैंने एक मकान 50,000 रुपये में ख़रीदा और इसके बाद एसपी बता रहा है कि मैंने उसे 80,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 30,000 रुपये का। तो यहाँ 30,000 रुपये का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ 30,000 का है बटे क्रय मूल्य 50,000 और इंटू 100। तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 20, 20 तिया 60, आंसर आ जाएगा 60% प्रॉफिट हो रहा है इस सौदे में। सी ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए, एक व्यक्ति अब देखिए यहाँ पे एक खास बात है, कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज़ 450 रुपये में ख़रीदता है, तो यहाँ पे सीपी दे रहा है कि 450 रुपये, ठीक। अब मैंने कोई मेज़ 450 रुपये में ख़रीदी, लेकिन जब मैं घर पे उसको लेकर आया तो रास्ते में लाने में मेरे 30 रुपये परिवहन पे खर्च हो गए, ठीक है, ये मेरा भाड़ा लग गया, किराया लग गया।
ठीक है। तो मैंने उसका परिवहन में खर्च कर दिया, ये मेरे स्पेंड हो गए कितने रुपए, 30 रुपये। तो ये खर्च हो रहे हैं परिवहन पे, यानी कि मेरा किराया लग गया इसको घर तक लाने में। तो वास्तव में ये जो मेज है वो मुझे कितने की पड़ी, ये मुझे पड़ी 480 रुपये की। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक पेन खरीद के लाया 40 रुपये में, और वो पेन जब मैं दुकान पे ख़रीदने गया तो वहाँ तक जाने में और आने में मेरा 20 रुपये का पेट्रोल लग गया। तो मैंने 40 रुपये में पेन ख़रीदा, 20 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया। तो जब कोई मुझसे बंदा मेरे घर पे आके मांगेगा कि ये पेन मुझे 40 रुपये में दे दो, तो अगर मैं उसे 40 रुपये में देता हूँ तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, मेरा 20 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि 20 रुपये का पेट्रोल भी तो लगा था। तो सेम इसी तरह से कि जब मैंने ये मेज़ जो है वो 450 रुपये में ख़रीदी है और इसको घर तक लाने में मैंने 30 रुपये खर्च कर दिए, दुकान तक लाने में 30 रुपये खर्च कर दिए, तो जो भी ये किराया होता है, ठीक है, या आप कोई मोबाइल ख़रीदते हो, साइकिल ख़रीदते हो, तो उसकी रिपेयरिंग में जो खर्चा होता है, किराए में जो खर्चा होता है, वो सब जाके उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो अब जो इसका नया सीपी आएगा वो 480 रुपये हो जाएगा, ये इसका नया सीपी है। और इसके बाद मैं इसे बेच देता हूँ, एसपी बता रहा है मैं 600 रुपये में बेच देता हूँ। तो अब जब मैं इसे 600 रुपये में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो आप देखो मुझे 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इस हिसाब से। ठीक, 450 से नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो बस निकाल लीजिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या लेंगे, तो 450 नहीं लेंगे, अब बताया ना मैंने नया क्रय मूल्य 480 है, तो बस यही खास बात है कि 450 ना लेके यहाँ 480 लेंगे और इंटू 100, 0 0 कट गया, 12 से काटा 12 चौक 48, 4 से काटा यहाँ आ जाएगा 25। तो प्रतिशत लाभ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का है। एक विक्रेता 225 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है और मरम्मत पे 15 रुपये खर्च करता है। अगर उसने 225 रुपये की घड़ी खरीदी है और उसके बाद 15 रुपये उसने मरम्मत पे खर्च कर दिए हैं, तो उसके बाद वह उसे 300 रुपये में बेचता है। तो जो 15 रुपये मरम्मत में खर्च किए हैं वो भी जाके उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। तो एक्चुअली में मैंने ख़रीदा है 225 रुपये में, इसके बाद मैंने इसे रिपेयर कराया और रिपेयर करा के मैंने उसको, रिपेयरिंग में मेरे 15 रुपये लग गए। तो जो भी रिपेयरिंग में खर्चा आ रहा है वो जाके सीधे इसके क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। तो इसका नया क्रय मूल्य, नया सीपी 240 रुपये होगा। ठीक है। और अब मैं इसे बेच देता हूँ, सेल करता हूँ मैं इसको 300 रुपये में। तो मुझे क्या हो रहा है देखिए यहाँ से ज़रा, तो मुझे लाभ हो रहा है कितने का, 60 रुपये का। तो यहाँ 225 से बिल्कुल नहीं देखेंगे, 240 से देखेंगे कि 60 रुपये का लाभ हो रहा है। और यही इसका नया सीपी यही माना जाएगा 240 रुपये। रिपेयरिंग पे जो भी पैसा खर्च होता है वो सीधे जाके जुड़ जाता है उसके क्रय मूल्य में, वो सीधे उसके सीपी में ऐड हो जाता है, तो उससे नया सीपी आ जाता है। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ जो होगा वो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ, यानी कि 60 रुपये बटे क्रय मूल्य 240 रुपये लेना है और इंटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 चौको 24, 4 से काटा यहाँ कितना आ जाएगा 25। इसका आंसर है कि जो लाभ है वो 25% है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। एक श्री वाई, एक कोई बंदा है वाई नाम का, उसने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में ख़रीदा। तो उसने जो फ्लैट ख़रीदा है उस फ्लैट की जो सीपी है वो है 9,25,000 रुपये। और इसके बाद उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपये खर्च कर दिए। उसने क्या किया कि इसको जो है 35,000 रुपये खर्च करके इसका रेनोवेशन कराया उसने। तो टोटल जो उसका खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसने टोटल जो फ्लैट उसको पड़ा, पहले तो फ्लैट ख़रीदा, फिर उसके बाद उसको पेंट कराया फिर से, ठीक है, उसमें और खर्चे किए, पर्दे वर्दे लगवाए। तो इस तरह से उसको ये फ्लैट पड़ा टोटल 9,60,000 रुपये का। तो अब वो बोलेगा ये मेरा नया सीपी है, ठीक है, ये उसका न्यू सीपी है, यानी कि एक्चुअल में जो फ्लैट की कॉस्ट है और ये जो उसने मरम्मत पे खर्च किया, नवीनीकरण पे खर्च किया, वो जाके सीधे उसके सीपी में ऐड हो जाएगा। और इसके बाद वो फ्लैट को बेचता है इस नई कीमत पर। कितने में बेचता है, 10,80,000 रुपये में। वो इस फ्लैट को 10,80,000 रुपये में बेच देता है। तो देखिए ज़रा क्या हो रहा है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए कितने का फ़ायदा हो रहा है, जब आप इसमें 10,80,000 रुपये में 9,60,000 रुपये घटा लिए तो फ़ायदा आ जाएगा प्रॉफिट 1,20,000 रुपये।
तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मालूम चल गया, उसका लाभ मालूम चल गया 1,20,000 रुपये। ये उसका लाभ है, ये उसका एक्चुअली में क्या है, लाभ। ये हमें मालूम चल गया 1,20,000 रुपये है। तो निकाल लीजिए प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ 1,20,000 बटे क्रय मूल्य। नया वाला क्रय मूल्य लेना है 9,60,000 रुपये और इंटू 100। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 से काटा 12 अट्ठे 96, 8 से हमने इसको काटा, आंसर आ जाएगा 12.5%। इसका आंसर आ जाएगा 12.5%। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का है, अपने आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ख़रीदा है 3550 रुपये में, तो इसका सीपी दे रहा है वो 3550 रुपये, और इसके बाद 50 रुपये मरम्मत पे खर्च किए गए हैं। ये मैंने रिपेयरिंग करा ली, ठीक है, रिपेयर कराया 50 रुपये में, तो ये मुझे पड़ गया कितने का, 3600 रुपये का। तो मैंने आपको बताया था जो भी पैसा रिपेयरिंग पे खर्च होता है वो सीधे जाके उसके सीपी में ऐड हो जाता है। और इसके बाद मैं इसे बेच देता हूँ, इसका एसपी मुझे दे रहा है, मैं इसको बेच देता हूँ 3816 रुपये में। तो 3816 में जब मैं बेचता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 216 रुपये का। तो प्रॉफिट हो रहा है मुझे 216 रुपये का, कितने में, 3600 रुपये में। तो 216 3600 का कितने परसेंट है, 2020 कट गया, 36 का हमने यहाँ भाग दे दिया, 36 का भाग 6 बार जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6%। तो उसका प्रतिशत लाभ ये निकल आया, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में नया वाला सीपी लेना है, ये जो न्यू सीपी आपने रखा है वो लेना है, और इंटू 100, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया। आंसर आएगा ए ऑप्शन सही है, 6%। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा जरा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, कठिन नहीं है। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें, 30 मशीनें हैं, मशीनें कितनी हैं, 30, और उसने खरीदी हैं सिर्फ 1,000 रुपये में 30 मशीनें। ठीक है, सारी की सारी मशीनें 1,000 रुपये में खरीद रहा है, और उसके बाद उसने मरम्मत कराई, और जब मरम्मत कराई तो मरम्मत करा के उन्हें 30 मशीन को 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। अब देखिए एसपी निकालिए, टोटल एसपी क्या है। ये जो 30 मशीनों का सीपी है, तो ये टोटल सीपी है, टोटल सीपी वो 1,000 रुपये है। ठीक, तो 30 मशीनों को बेचता है 300 रुपये प्रति मशीन के हिसाब से, तो उसने बेचा है 3 या 9,000 रुपये में, और जिससे उसे इस 30 मशीनों पर 150 रुपये प्रति मशीन की दर से लाभ हुआ। तो देखिए लाभ कितने का हुआ, ये हमें मालूम है लाभ है। तो जैसे ही आप विक्रय मूल्य में से लाभ हटा देंगे, वैसे ही आपका क्रय मूल्य निकल आएगा, सीपी आ जाएगा। तो देखिए हम सीपी निकाल रहे हैं, 15 या 4500 रुपये ये प्रॉफिट था, ये हमने प्रॉफिट हटा दिया। तो यानी कि मैंने उसे खरीदा कितने में होगा, 4500। 9,000 में बेचा था, 9,000 में बेचने से 4500 का फ़ायदा हुआ। अगर 4500 का फ़ायदा हुआ तो 4500 हटा दिया, यानी कि मैंने एक्चुअल ख़रीदा कितने में था, 4500 में। लेकिन यहाँ तो ऊपर दे रहा है कि मैंने ख़रीदा था 1,000 रुपये में। ठीक है, लेकिन यहाँ भी देखिए आप, एक लाइन दे रहा है वो, उसने यहाँ पे एक लाइन दी हुई है। ठीक है, लाइन क्या दे रहा है कि उसने उनकी मरम्मत करा के बेचा था। ठीक है, तो 4500 मेरे हिसाब से सीपी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल सीपी तो 1,000 रुपये था। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा आ रहा है 3500 रुपये। तो ये जो 3500 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स्ट्रा क्यों है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि ये पैसा उसने मरम्मत पे खर्च किया है। ये देखिए, अगर यहाँ पे मरम्मत पर जो रुपया रिपेयरिंग पे जो खर्च कर रहा है, जैसे ही आप यहाँ 3500 ऐड करेंगे तो ये 4500 हो जाएगा। तो यही वो पूछ रहा है कि मरम्मत पे उसने कितना रुपया खर्चा किया। तो आंसर आ गया मरम्मत पे उसने 3500 रुपये खर्च किए थे। ये सी ऑप्शन इसका सही है, आंसर है सी। अगला देखिए, अब इस तरह का भी सवाल आ जाता है, कह रहा प्रतिशत लाभ बताइए, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, जबकि वस्तुओं का और वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ना देकर वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रहा है, रेशियो दे रहा है।
तो देखिए ज़रा, सीपीओ बता रहा है, सीपी और एसपी का दे रहा है रेशियो, ये उसने सिर्फ रेशियो दिया है 20:23। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ जो होता है, जब हमें आंसर प्रतिशत में देना है तो वो सवाल चाहे रुपए में चले चाहे अनुपात में चले, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये रुपए में होता तो भी आंसर वही आता, और अनुपात में है तो भी वही आएगा। इसको आप इसी रेशियो में बढ़ाते रहिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए आप। जैसे हमने यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 का गुणा किया तो 20 × 20 ये हो जाएगा 400, और यहाँ 20 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 460। तो इन दोनों का भी अगर आप निकालेंगे प्रॉफिट तो सेम वही आएगा जो इन दोनों का आएगा, ठीक है। तो अनुपात दिए होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ देखिए यहाँ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 3 का, कितने में, क्रय मूल्य 20 रुपये और इंटू 100, तो 20 से काटा 20 पंचे 100, आंसर आ जाएगा 5 या 15। उसे सौदे में 15% का लाभ हो रहा है। सी ऑप्शन इसका एकदम सही है, आंसर है सी। अगला देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अपने आप हल करिए। कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो दे रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रहा है 25:26 है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने में, 25 में। तो 1/25 का कितने प्रतिशत है, निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। 25 से हमने काटा, 25 चौको 100, आंसर आ जाएगा 4%। 4% इसका आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही है, एकदम डी आंसर है इसका। अगला देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 20:21 है। तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो दे रहा है, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, 20:21 है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने में, सीपी 20 और इंटू 100, 20 से काटा 20 पंचे 100, आंसर आ जाएगा 5%। इसका आंसर है ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक वस्तु के लाभ और विक्रय, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज चेंज हो रही है। सीपी और एसपी का रेशियो नहीं दे रहा है इस बार, वो दे रहा है लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात, ठीक है, नोट कर लीजिए। वो दे रहा है लाभ अनुपात विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, जो आपका मन हो लिखिए, विक्रय मूल्य, इसका अनुपात दे रहा है कि 1:5 है। लेकिन वो पूछ रहा है कि बताइए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा गया उसकी लागत क्या है, उसके बीच में अनुपात बताइए। तो देखिए, विक्रय मूल्य तो हमें मालूम है कि 5 है, ठीक। अब यहाँ वो कह रहा है विक्रय मूल्य है 5, मैंने किसी वस्तु को 5 में बेचा, मैंने किसी वस्तु को बेचा है कितने में, 5 में। तो मुझे क्या हुआ, लाभ कितने का, 1 का। तो अगर मैं आपको ये पेन 5 रुपये में बेचता हूँ और आपको 1 रुपये का फ़ायदा होता है, मैं ये पेन आपको 5 रुपये में बेचता हूँ और मुझको 1 रुपये का फ़ायदा होता है, तो मैंने ख़रीदा कितने में है, 4 में। तो क्रय मूल्य आ गया 4 रुपये। तो यही इसका अनुपात निकल आया, क्योंकि दोनों संख्याएं आपस में कट नहीं रही हैं, सीधा सीधा आंसर था 5:4। सी कैट इसका आंसर है, सी ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो 5% लाभ पर अगर कोई वस्तु बेची जाती है तो कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो जो पहले कह रहा है उसको पहले रखिए, जो बाद में कह रहा है उसको बाद में रखिए। तो उसने पूछा है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस तथा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो जो पहले का है उसको पहले ही रखेंगे, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, हमने आपको बताया था, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, यानी कि 100। अब मुझे 5% लाभ पर बेचना है, तो मैं उसको 5% लाभ लेकर अगर मैं बेचूंगा तो 100 का 5% 5 ही होता है। तो 5 का लाभ लेकर मैं इसे बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, 105 में। तो 5 से काट लीजिए रेशियो बनाने के लिए, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 से काटा 5 दूना 10 और 0। तो आंसर आ जाएगा 21:20। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पे 20:21 भी दिया था, अगर आप इसको उल्टा लिख लेते जल्दबाजी में तो आपका आंसर बी आ जाता, गलत हो जाता। तो जिस सीक्वेंस में वो बोल रहा है उसी सीक्वेंस में लिखिए, कभी आंसर आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु पर 15% की हानि हो अगर, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात बताइए। इस बार देखिए उल्टा बोला है उसने, ठीक है। पहले उसने बोला है सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी,
और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, कह रहा है इसका अनुपात बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। तो हमने मान लिया मैंने किसी वस्तु को खरीदा कितने में, 100 में, और मैं बेच कितने में रहा हूँ, देखिए 15% की हानि पर। तो 15% की हानि हो गई, मुझे 15% नहीं मिला। मैंने जब किसी वस्तु को बेचा तो मुझे 15% की हानि होती है, 15% नहीं मिला। अगर 100 में 15 मुझे नहीं मिला तो मैंने बेचा कितने में होगा, 85 में। तो अनुपात बना लीजिए, 5 दूना 10 0, और 5 से काटा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 20:17 इसका आंसर है। देखिए दोनों हैं, 17-20 भी है, 20-17 भी है। तो जो कह रहा है पहले क्रय मूल्य पहले कह रहा है तो पहले रखिए, बाद में कह रहा है बाद में रखिए। तो इसका आंसर है 20:17, 17:20 इसका आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन सही है।